जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अगर हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट आदि कर सकते हैं, ताकि हम भी आपके साथ जुड़ जाएं और आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो, जिसमें हम आपको ट्रांसलेशन के कुछ नियम के अंतर्गत जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त वाले वाक्य होते हैं, उनको समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करूंगा कि आप उनको अच्छे से समझेंगे। मेरी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, अगर इनको देखा जाए तो हिंदी में शर्त वाले वाक्य कहते हैं। कोई कंडीशन इनमें रखी होती है और उस कंडीशन को अगर पूरा किया जाता है तो वह कार्य सफल हो जाता है। जैसे कि हम एक वाक्य लिखते हैं और उसके बाद इसकी जो नियम हैं, सहायक क्रियाएं, उन सबको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 वाक्य रखते हैं। अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। इस तरह से एक वाक्य है कि अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे। कंडीशन है अगर तुम आगरा जाओगे, और उसका परिणाम ये मिलेगा कि ताजमहल देखोगे। अब यहां पर हम जांचेंगे कि वाक्य की 2 क्लॉज हैं, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। अगर दोनों क्लॉज फ्यूचर में दे रखी हैं तो पहले वाक्य को आप प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाएं और दूसरे वाक्य को आप फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाएं। जैसे यहां पर है, अगर के लिए हमने इफ का प्रयोग किया और सब्जेक्ट हमारा यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, यू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले लिया। इफ यू गो टू आगरा, इस तो शब्द के लिए आपको कॉमा का प्रयोग करना है। अब करता है दूसरे वाक्य का भी यही है, क्योंकि अगर तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल भी तुम ही देखोगे, इसलिए यहां पर दोबारा से सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। अब यू के साथ आपने बिल सहायक क्रिया प्रयोग की, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, द ताज महल। तो आप यहां पर ध्यान दें कि अगर वाक्य की दोनों क्लॉज फ्यूचर में हैं तो पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएं। इस तरह से दूसरा वाक्य हम लेते हैं। हम चाहेंगे कि एक ही वाक्य पर रख करके दोनों वाक्यों से या जितने भी इसके कंडीशन सेंटेंस के नियम हैं उनको समझें। तो दूसरा वाक्य भी इसी आधार का लेते हैं। अगर तुम आगरा गए तो ताजमहल देखोगे। अगर तुम आगरा गए तो ताजमहल देखोगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक वाक्य तुम्हारा पास्ट है और दूसरा फ्यूचर है। जब वाक्य की पहली क्लॉज पास्ट में हो और दूसरी क्लॉज फ्यूचर में हो तो इस प्रकार से बनाएं वाक्य को। देखें जरा, इफ यू, अब ये फ्यूचर पास्ट टेंस है तो यहां पर आप ऐसा करें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ें। सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ेंगे। इफ यू वेंट टू आगरा, कॉमा लगाएं, यहां पर जो करता आ रहा है उसको रखें और यहां पर वुड और शुड का प्रयोग आपको करना होगा। सी द ताजमहल। तो हमने यहां पर पाया कि अगर वाक्य की एक क्लॉज पास्ट में हो और दूसरी फ्यूचर में हो तो पहली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी क्लॉज में वुड और शुड का प्रयोग किया जाएगा। अब तीसरा वाक्य यहां पर ले लेते हैं हम।
अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। अब हमने यहाँ पर पाया कि दोनों ही वाक्य हमारे यानी दोनों ही क्लॉज हमारी पास्ट में हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, पहले वाक्य को पास्ट परफेक्ट बनाएं और दूसरे वाले को फ्यूचर परफेक्ट बनाएं। बस अंतर इतना रहेगा कि ये वुड और शुड का प्रयोग होना, विल और शैल का प्रयोग नहीं होना। जैसे इफ यू, यहां पर सभी कर्ताओं के साथ हैड और थर्ड फॉर्म लें। इफ यू हैड गॉन टू आगरा, अगर तुम आगरा जाते, तो के लिए कॉमा लगाएं, अन्यथा गलत हो सकता है वाक्य। यू वुड हैव सीन ताजमहल। यहाँ है इफ़ यू हैड गॉन टू आगरा, अगर तुम आगरा जाते तो यू वुड हैव सीन द ताजमहल, तो आप ताजमहल देखते। तो आप यहाँ पर सीखे कि अगर दोनों क्लॉज पास्ट में हैं तो आप पहली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट बनाएं और दूसरी क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट बनाएं। बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर वुड और शुड का प्रयोग करना है आपको, विल और शैल का प्रयोग नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे अच्छे से। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर दोनों क्लॉज फ्यूचर में हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप पहली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएं। अगर पहली क्लॉज पास्ट में है और दूसरी क्लॉज फ्यूचर में है, तो आप पहली को पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में वुड और शुड का प्रयोग करें। अगर दोनों क्लॉज पास्ट में है तो पहली को पास्ट परफेक्ट और दूसरी को फ्यूचर परफेक्ट बनाएं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझे होंगे। आप इस चीज़ के लिए बता सकते हैं कमेंट करके कि आप समझे हैं या नहीं समझे। पूरा प्रयास किया गया है हमारी तरफ से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझे ही होंगे। और आप सब लोग अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को बताएं, ताकि हमें भी खुशी मिले और हम लगातार आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू दोस्तों।